गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कंपटीशन के आयत से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बता रहे हैं, जो परीक्षा में यदि ट्रिक के माध्यम से नहीं जानिएगा तो उसमें बहुत टाइम खाएगा। आज हम बेसिक और ट्रिक दोनों के माध्यम से दो क्वेश्चन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, यदि ध्यान से यदि देखिएगा इस वीडियो को तो आपको ऐसा सवाल यदि परीक्षा में आएगा तो आपको बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। सबसे पहले परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछता है, पैटर्न जो परीक्षा का है, उसी के बारे में हम बहुत अच्छा से बता रहे हैं। जो परीक्षा में आने वाला है वही सब क्वेश्चन को हम रख रहे हैं। आलतू फालतू क्वेश्चन को हम नहीं वीडियो बना रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई तथा चौड़ाई में प्रत्येक में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। यानी एक आयताकार बाग है, मान के चलो ये बाग है, आयताकार है बाग। अब देखिए, इसमें कह रहा है ये आपका लंबाई हो गया, ये भी लंबाई हो गया, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है। जब ये आयत में जितना लंबाई होगा दोनों साइड का सेम रहेगा, चौड़ाई जितना रहेगा उतना ही सेम रहेगा। सबसे पहले ये बेसिक मेथड पर हम अपने आगे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसको यदि नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, तो और इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखो, इसमें कह रहा है कि अब मान के चलो कि हम मान लिया लंबाई को 100, चौड़ाई को भी 100 मान लिया। अब देखिए, क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये कब 100 माने तो कितना होगा, 100 गुना 100 हो जाएगा। यानी एक पर के सुना 2 2 4 सुना हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक में यानी लंबाइयों में बढ़ा रहा है और चौड़ाइयों में 20% बढ़ा रहा है। तो 100 प्लस 100 का 20% बढ़ाएंगे तो देखो कितना आ रहा है, 100 किया होगा, कट गया, यानी आपका 120 आ जाएगा। ये लंबाई हो गया। इसी तरह चौड़ाई कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 120 गुना 120 करेंगे तो 12 गुना 12 करते हैं तो 144। अब देखो, दोनों में 2 एक शून्य यानी 2 शून्य हो गया। अब देखिए, था इसका क्षेत्रफल 10,000, बढ़ के कितना हो गया 14,400। अब इसी में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है दोस्तों, तो पहले वृद्धि निकालेंगे। वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, 14,400 में हम घटा देंगे कितना, 10,000 को। 10,000 को घटाएंगे, अब घटाए हैं तो कितना आ गया, 4,400 आ गया। ये तो 4,400 वृद्धि हुआ। प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे दोस्तों, इसको क्या कर देंगे, वृद्धि गुना 100, वृद्धि गुना 100। अब बटा जो था ये क्या है, शुरू का क्षेत्रफल रख दिए। अब देखो क्या हुआ, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, यानी कट के आगे आपका 44% की वृद्धि हो गया। ये तो हो गया दोस्तों लंबोदर विधि, यानी लंबा विधि से हो गया। बाय ट्रिक के माध्यम से यदि बनाना है तो देखो, इसको क्या कीजिएगा, 2r प्लस r स्क्वायर बटा 100, इस पर निकालेगा एकदम शॉर्ट में, यानी रेट मैंने कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा रहा है। और इसमें दो चीज रहेगा, बढ़ाएगा तो प्लस का चिन्ह और घटाएगा तो माइनस का चिन्ह रख देना, इसी से निकल जाएगा। हाँ, दोनों में सेम कंडीशन होना चाहिए दोस्तों। यदि वृद्धि करेगा तो दोनों में, कमी करेगा तो दोनों में। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, वृद्धि यहाँ की करेंगे 2r प्लस r स्क्वायर बाय 100। अब कितना वृद्धि कर रहा है, 20, तो 2 गुना r के जगह पर हो गया 20, जोड़ 20 के क्या कर देंगे, स्क्वायर बटा 100। अब देखो क्या हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 40। अब इसको क्या करेंगे, 20 गुना 2 में करेंगे, 20 गुना 20 करेंगे। अब बटा कितना हो जाएगा, 100। देखो 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य। अब 40 और 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 4, यानी हो जाएगा 44%। यदि दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम पर यदि याद रहेगा तो आपको यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 20 गुना 2 करेंगे तो 40 हो गया, और 2 शून्य की हो जाएगा 100 होगा, जब बटा में तो दोनों शून्य कैंसिल हो जाएगा, यानी 20 दूना 40 और 2 दूना 4 यानी 44%।
देखते ही मार दीजिएगा। हाँ, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैथ में और रीजनिंग में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना इजी आपको ये हो जाएगा मैथ और रीजनिंग। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, छूट जाने के बाद आपको कंफ्यूज बहुत पैदा होगा, अब बनाने में भी बहुत दिक्कत होगा, जाने हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में छूट जाएगा। इसलिए इसको एक बार नहीं, 2 बार 3 4 बार बना लीजिए, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आगे भी इसमें कह रहा है, हम 2 मेथड से दोनों में बता रहे हैं। अब कह रहा है कि एक प्लॉट की लंबाई में 25% की वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल वो परिवर्तित रहता है। तो इसके चौड़ाई में मैंने क्या करना है, क्षेत्रफल को अगर लंबाई को बढ़ा दिया है तो चौड़ाई को क्या करेगा ताकि क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ ये क्या है, आयताकार है, मान के चलो ये भी सी डी। अब ये लंबाई है, ये भी लंबाई हो, ये चौड़ाई है। मान के चलो कि 100 इसका क्या है लंबाई, चौड़ाई भी 100, तो एरिया बराबर की हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 100 गुना 100, तो क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ देखो दोस्तों, लंबाई को बढ़ा रहा है, लंबाई के बारे में कह रहा है कि 25% बढ़ा दिया जाए। लंबाई को हम 100 माने हैं, तो बढ़ा कितना रहा है के परसेंट, यानी बढ़ा रहा है 25%। अब देखो क्या हो जाएगा आपका, कट गया दोनों, यानी 125 हो गया। चौड़ाई को जब भी दोस्तों लंबाई को वृद्धि करेगा तो चौड़ाई को निश्चित रूप से कमी करेगा, जिसके कारण आपको ये जो है वो परिवर्तित रहेगा क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों में यदि वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, और इसलिए कमी करेंगे तो परिवर्तित होगा। तो हम इसको मान लेंगे, माना कि चौड़ाई में x प्रतिशत की कमी की गई। अब देखो 1% कमी कर रहे हैं तो चौड़ाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 में क्या कर देंगे, 100 में हम x को हटा देंगे। अब तक क्षेत्रफल जब निकालेंगे दोनों का तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कितना हो जाएगा 125 वृद्धि लंबाई गुना चौड़ाई, और ये जो है नया वाला जो बनाए हम चौड़ाई जो घटाए 100 माइनस x, ये हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल वो परिवर्तित, यानी कहने का मतलब है दोस्तों 125 इंटू 100 माइनस x बराबर क्षेत्रफल जो है परिवर्तित, यानी 0, मैंने जो था क्षेत्रफल उसी के बराबर आ जाएगा। कितना क्षेत्रफल इसका था, 10,000 था, यानी वो परिवर्तित मतलब इसी के बराबर रहेगा। अब इसी के बराबर रहने के लिए आप देखिए इसको यदि हम गुना करते हैं, हाँ, तो इसके बराबर रखने के लिए कह रहा है। अब देखिए